हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं त्योहार पर बिज़ी हो गई थी और जन्माष्टमी की वीडियो मेरी लेट हो गई। मैं हर साल जन्माष्टमी का व्रत रखती हूँ और जन्माष्टमी का जो त्यौहार है बहुत धूमधाम से मनाती हूँ। श्री कृष्ण के झूले से लेकर उनके वस्त्र और उनका मनपसंद प्रसाद भी बनाती हूँ। तो आज मैं सिर्फ आप लोगों के साथ 3 तरह के प्रसाद की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए अब हम मथुरा के पेड़े बनाते हैं। तो एक वॉक ले लिया है, यहाँ पे फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम कर दी है और 2 बड़े स्पून मैंने यहाँ पे देसी घी डाल दिया है और मेरा यहाँ पे 1 बाउल मिल्क पाउडर है और फ्लेम को मैंने यहाँ पे एकदम लो कर दिया है और इसे अच्छे से हम भूनेंगे। जैसे इसका जो कलर चेंज होगा एकदम लाइट ब्राउन, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल कप मैंने दूध लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे कंटिन्यूसली आपको चलाना है। कम से कम आपको ये जब तक चलाना है जब तक इसका रंग ना बदल जाए। और यहाँ पे मैंने 1 स्पून इलायची पाउडर डाल दिया है। ये देखिए जो इसमें थिकनेस जो थी वो स्टार्ट हो चुकी है और जो मिल्क पाउडर है वो कढ़ाई को छोड़ने भी लग गया है, आप देख सकते हो। तो इसे हमें बिल्कुल भी रोकना नहीं है, एकदम चलाते रहना है और फ्लेम को लो ही रखना है। तो अब इसका कलर ब्राउन हो गया है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए अब ये जैसे ठंडा होगा हल्का सा, तो मैं इसमें मिश्री को मैंने यहाँ पे पीस लिया था। आपके पास मिश्री नहीं है तो आप जो शुगर होती है उसको पाउडर बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कम से कम जो मिश्री का जो पाउडर लिया है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाला है। जितना आप मीठा खाते हो उतना ही आप रखना। और यहाँ पे पेड़े को बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब मैंने ये हमारे मथुरा के पेड़े एकदम रेडी हो गए हैं। तो अब हम सफ़ेद मक्खन बनाएंगे। तो मक्खन मिश्री, तो यहाँ पे मैंने देसी घी ले लिया है। तो आपको जितना मक्खन बनाना है तो आप अपने हिसाब से देसी घी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कम से कम ½ कप देसी घी ले लिया है। तो इस घी को मैंने मेल्ट कर दिया था माइक्रोवेव में 1 सेकंड के लिए। अब यहाँ पे आइस क्यूब डाल देंगे कम से कम 4 से 5 और इसको बीट करना है जब तक कि ये इसकी थिकनेस मतलब मक्खन ना बन जाए, तो ये सॉलिड ना बन जाए घी, हमें जब तक इसे बीट करना है। ये देखिए हमारा जो घी था वो एकदम सॉलिड यानी मक्खन बन चुका है। अब इसको गोल पेड़ा सा बना लेते हैं और जो बर्फ़ थी उसे निकाल दिया है। तो अब मैं इसको इस मटकी के अंदर रख देते हैं। तो हमारा जो मक्खन है श्री कृष्ण के लिए वो एकदम रेडी हो गया है। तो ये सब मैंने जो प्रसाद है वो जन्माष्टमी के दिन ही बनाया था। तो अब मैंने मिश्री इसके ऊपर रख दी है और कुछ केसर की पंखुड़ियाँ भी मैंने इसमें ऊपर लगा दी है। तो हमारा माखन मिश्री का जो प्रसाद है वो अब रेडी हो चुका है। तो अब हम पंचामृत प्रसाद बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है और सबसे पहले मैं गंगा जल डालूँगी इसमें थोड़ा सा। और यहाँ पे मैंने कच्चा दूध का यूज़ करा है, तो आपको कच्चा दूध ही यूज़ करना है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे मिश्री को पीस लिया था। तो अगर आप पे मिश्री नहीं है तो आप बूरा या फिर चीनी को पीस भी सकते हो, पाउडर बना सकते हो। और यहाँ पे मैंने 1 स्पून देसी घी डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि घी और जो हमारी शुगर जो थी मिश्री वो सब मेल्ट इसमें हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस का ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मखाना और कोकोनट फ्लेक्स ये सब डाल दिए हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे हनी डाल दूँगी 1 स्पून। तो आपको जितना पंचामृत बनाना है आप अपने हिसाब से दूध ले सकते हो। और ये मैंने दही भी जमा रखी थी, तो मैं दही को इसमें बीट करके नहीं डालूँगी, ऐसे ही डालूँगी।
तो यहाँ पे मैंने 2 स्पून दही का यूज़ किया है। तो हमारा जो पंचामृत है वो अब रेडी हो चुका है प्रसाद।